देखिए, भारत में हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक होकर रह गया, सेकंड क्लास सिटीजन। आप लोग ध्यान से सुने, भारत में अपने ही देश में हिंदू सेकंड क्लास सिटीजन होकर रह गया है, दोयम दर्जे का नागरिक होकर रह गया। दोयम दर्जे मत, आपका दर्जा दूसरा। हर तरफ बात अल्पसंख्यकों की होती है, यद्यपि दूसरी तरफ बात जातियों में विभक्त हिंदुओं की होती है। संगठित हिंदू की कोई बात नहीं करता, यादव की कोई बात करता है, कुर्मी की कोई बात करता है, हरिजन की कोई बात करता है, ब्राह्मण की कोई बात करता है, राजपूत की कोई बात करता है। ये आपकी पहचान है। संगठित हिंदू की तो कोई बात नहीं करता है। राजनीति इस कदर हावी है कि लोग ये देखते हैं कि ये किस जाति का है, ये हिंदू है, ये काफी नहीं है, बनिस्बत लोगों की रुचि इस चीज में है कि ये किस जाति में। क्यों? क्योंकि आप असंगठित हैं, धर्म के प्रति उदासीन हैं, और धर्म के प्रति आपका अगर कोई दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं अपने धर्म के प्रति, तो शायद आगे आने वाली पीढ़ी कहीं कायर न नाम दे दे आपको, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचेगा ही कुछ। आप सिमट के जाएंगे कहां? अब तो सिमट के किशनगंज तक आ गए बुजुर्ग, अब कहां जाएंगे? अब कहां जाएंगे? आसपास में और कुटल शिकारी देख रहा है, प्रपंची हिंदू देख रहा है। प्रपंची हिंदू हिंदू नहीं है, वो छद्म रूप में हिंदू बना है, जिसके पास एक बहुत बड़ा फंड आ रहा है, और वो फंड इसलिए आ रहा है कि आपको असंगठित किया जाए। इतने सारे प्रपंच चल रहे हैं। हमारे जो दलित समाज है, दलित समाज कहना भी नहीं है, वो हमारा हिस्सा है, वो हमारा भाई है, वो हमारे हिस्सा है। और आप सारे लोगों को ये सोचना होगा कि आप असंगठित होके जो वैभव अर्ज रहे हैं, जो संपत्तियां अर्ज रहे हैं, वो संपत्तियां कब तक। और देखिए, होता क्या है ना, हिंदू क्या है ना कि बड़ा उदासीन होता है, वो खुले आंखों से सोता रहता है। आपके आसपास में देख लीजिए, घटनाएं घट रही हैं, लेकिन वो इस सोच में रहता है कि ये घटना का चिंगारी अभी हमारे तक तो नहीं पहुंचा है, और हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। बारी जब तुम्हारी आएगी तो दूसरा यही सोचेगा कि संकट तो इस पे है, कुछ पे। एकत्रित हो जाओ, संगठित हो जाए, तभी विकास हो जाएगा, तभी विकास हो पाएगा। विखंड होके, विभक्त होके आप न तो अपना विकास करेंगे, न अपनी पीढ़ियों का विकास करेंगे, न जिस वैभव का अर्जन आपने किया है वो संरक्षित रह पाएगा। तो आप जातीय विद्वेष को समाप्त करने की दिशा में अगर पहल नहीं करते हैं तो ये पाप की श्रेणी में आएगा, आपके लिए, आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, और आप जो संरक्षित कर रहे हैं अपनी वैभव को, उसके लिए। पाकिस्तान में कम वैभव से परिपूर्ण लोग नहीं थे, लेकिन 47 की रात में 10 लाख लोग विस्थापित हो गए। कुछ लोगों की तो लाशें भी नहीं मिली, मार दिए गए। क्यों? क्योंकि संगठित नहीं, प्रतिकार नहीं कर सके, लड़ नहीं सके। तो माता सबरी से उत्तम उदाहरण नहीं हो सकता है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, धर्मांतरण तो ऐसे हो रहा है ना, धर्मांतरण तो ऐसे हो रहा है कि सामने वाले मकान में कब जो है क्रॉस लग गया पता ही नहीं चलेगा, कब यीशु की पूजा शुरू हो गई, कब विधर्मी लग गया। अच्छा, और आप क्या करते हैं? आप कुछ आलोचना करके चुप हो जाते हैं, आप कुछ आलोचना करके चुप हो जाते हैं। आपकी जवाबदेही उससे बढ़ के आपको सोचना होगा कि मेरा यह हिस्सा क्यों विधर्मी हो गया, क्यों दूसरे धर्म के प्रति आसक्त हो गया, यह सोचना होगा। धर्मांतरण बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा संकट हिंदू धर्म के अस्तित्व पे, चाहे वो जिस तरह का संकट है। हमारे भाई कई लोग बोल रहे थे कि आपस में किस तरह का भेदभाव है, चाहे जो भी समस्या है तो समस्या। अभी हम गया के कुछ क्षेत्रों में गए हुए थे, जेठिया
कई लोग मिले, हमने नाम पूछा, किन्हीं ने बताया मेरा नाम मनोज जोसफ है, किन्हीं ने बोला कि मेरा नाम सुनील जोसफ है। भाई साहब, मनोज जोसफ मनोज तक रह गया, आगे आने वाली पीढ़ी सिर्फ जोसेफ रहेगी। सोचना होगा। आप अपनी पहचान, और एक बात और बता देते हैं, अगर मानव कल्याण के लिए समर्पित अगर कोई धर्म है तो वो हिंदू धर्म। आप उन्हीं लोगों में से हैं जो संसार के समस्त संरचना को पूजते हैं, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो सिंह हो, चाहे वो व्याघ्र हो, चाहे वो गज हो, आप सबको पूजते हैं। चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्र हो, आकाश हो, नभ हो, पाताल हो, कोई ऐसी संरचना जो आपके संज्ञान में हो जिसको आप अपना आराध्य नहीं मानते, आप सारे को पूजते हैं। आपसे सहनशील कौन है? आपके हृदय से करुणा कहां जाता है? हृदय आपके संवेदनशीलता पे प्रश्न उठता है। क्यों प्रश्न उठता है? क्योंकि आप संगठित नहीं, आप असंगठित हैं, आप सब कुछ सह लेते हैं। बहुत दिन दूर नहीं, अभी रामनवमी गुजरा है, शायद कोई जुलूस होगा जिसपे पत्थरबाजी नहीं हुआ। आप लोग सिर्फ उस दिन की बात कह के इस बात को भूल जाते हैं कि चलिए बात हो गई। आने वाले संकट के बारे में सोचना होगा, किस तरह का वैभव रच रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या सौंपेंगे। बड़े बड़े मंदिर तो आपने बना दिए, लेकिन उस मंदिर में जो आराध्य है और जो आराधना करने जाएंगे उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या किया? अभी भी सुना जाता है कि मंदिरों में एक वर्ग का प्रवेश निषेध माना जाता है। हालांकि शहरी समाज में तो यह नहीं है, ग्राम में अभी भी है। सबरी शक्ति दल उस दिशा में प्रयास करने प्रयासरत है। जितना प्रयास होगा आप सभी लोगों को रोकना होगा, सब लोगों को बताना होगा कि ये पाप है, ये जघन्य पाप है। माता शबरी का उदाहरण पुनः एक बार कहेंगे, उससे उत्तम उदाहरण नहीं होगा जातियों में विभक्त हिंदुओं में समरसता लाने के लिए और धर्मांतरण रोकने के लिए। आपको आसपास देखना होगा। इसी दिशा में शबरी शक्ति दल एक प्रयास के तहत आगे आया है। एक मास के बाद, लगभग एक मास के बाद, 1 या 2 को नवरात्र का मास शुरू होने वाला है। लगभग 2 अक्टूबर का 15-16, आज 18 दिन 10-12 दिन का नवरात्र का पंडाल बनेगा। घंटा की ध्वनि शुरू होगी, मंत्रोच्चारण शुरू होगी, चारों तरफ आदि शक्ति की आराधना होगी, शक्ति की उपासना होगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चारों तरफ शक्ति की उपासना होगी। उस पंडाल में आने वाले लोगों में भेद है क्या? कि किस जाति से कौन लोग आ रहे हैं? क्या भेद है? किसी को आप रोक रहे हैं? सारे लोग आदि शक्ति के उपासक बन के आ गए और मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाए। तो देखिए, बहुत पुनीत उद्देश्य से संगठन विस्तार में हम लोग लगे हैं। माता शबरी का उदाहरण, इससे उत्तम उदाहरण हो नहीं सकता है। माता शबरी से उत्तम उदाहरण नहीं हो सकता है। स्वयं नारायण जो अवतरित रूप में थे, सोचिए, ये तो मनुष्य ही ना, अवतरित रूप में थे। और माता शबरी वात्सल्य भाव से ओतप्रोत, उन्हें ये भ्रम ही नहीं हुआ, उन्हें ये आभास ही नहीं हुआ कि जिस बेर को हम भोग के लिए तैयार कर रहे हैं, भगवान के भोग के लिए वो झूठा है। वात्सल्य भाव में ओतप्रोत मेरी मां को कहां ये पता था। और नारायण जो मनुष्य रूप में थे, वो मातृत्व ममत्व में इस प्रकार से विभोर थे कि उन्हें तो सिर्फ मातृत्व के महत्व से ही भूख का निराकरण हो गया था।